जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मानवीय शरीर की कार्य पद्धति में दो घटक है, एक है चेतन और दूसरा है अचेतन। जो शरीर है और उसकी जो रचना है वह अचेतन है, परंतु आत्मा के कारण जो शरीर में प्राण उत्पन्न होते हैं, जीव जीवन जीने लगता है, तो वह चेतन का हिस्सा है। तो इस चेतन और अचेतन के संयोग से जगत में जीवन जीने की जो कार्यवाही है वह जीव किस प्रकार करता है, इसका कुछ संक्षेप में विवरण देखेंगे। आत्मा जो है वह शाश्वत है, निरंतर है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। और वही जीव मनुष्य रूप में विशुद्ध होकर, अर्थात देह से संबंधित जितने भी पुद्गल कण हैं उनको विसर्जित करके विशुद्ध बनकर सिद्धशीला में मुक्ति के आनंद का अनुभव करती है। यह आत्मा एक ऊर्जा है। सोल अपनी एक शक्ति लिए हुए है और जब यह आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो समांतरतावाद सिद्धांत के अनुसार इस ऊर्जा का शरीर में इंडक्शन होता है। जैसे रसोई घर में जो ओवन है, भट्टी है बिजली की, उसमें बिना पदार्थ को छुए पदार्थ गर्म हो जाता है, क्योंकि बिजली के इंडक्शन सिद्धांत के कारण ओवन में बिजली को ताप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उस ताप के कारण पदार्थ गर्म होते हैं। इस ऊर्जा का पहला जो अवयव निर्माण होता है, जो अंग निर्माण होता है, उसे हम आत्म कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेल्फ कहा है, हिंदी में इसे स्व या स्वयं या स्वतः इस प्रकार से कहा जा सकता है। इसके पश्चात अंतःकरण, यह एक अंग उत्पन्न होता है जिसे अंग्रेजी में स्पिरिट कह सकते हैं। ये अंतःकरण ऐसा है जो भीतर का करण है, यानी कार्यवाहक है, जो शरीर के कार्यों को अंतिम रूप देता है। यह भी चेतन है, पर इसके साथ अचेतन कुछ अंग जुड़े हुए हैं, इसलिए यह जो चेतन और अचेतन की जो सीमा है उसमें यह सेतु का काम करता है।
अंतःकरण के 4 हिस्से हैं। उसमें से पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अहम और चौथा है चित्त। ये अहम जो है यह भी चेतन की भांति उपस्थित लगता है और इसे आई, अंग्रेजी में आई अर्थात हिंदी में मैं के रूप में जाना जाता है। जब कभी कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर आता है कि मैं इंद्र हूं, तो वह जो बात है वह आई, मैं, अहम की बात है। और फिर शरीर की कार्यवाही होती है। यहां बताया गया है कि आत्मा का कार्यवाहक अंतःकरण है और वह चेतन और अचेतन के मध्य सेतु है, जो मैंने बात बता दी थी आपको। अंतःकरण जो चेतन अचेतन है उसके मैंने बताया कि मन, बुद्धि जो मस्तिष्क में है, अहम और चित्त, ये 4 अंग है। अंतःकरण यह शब्द बना है अंतः और कर्ण से मिलकर। अंतः यानी आंतरिक और करण यानी कार्यवक शक्ति या कार्य करने वाला। तो यह जो आंतरिक कार्य करने वाला है वह अंतःकरण है, जिसे आत्मा की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर में कुछ अन्य कारणों से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह विश्व के प्राण और आहार द्वारा मनुष्य जीव को मिलती है। इस अंतःकरण को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वह प्राणी के देह में आत्मा की स्फुल्लिंग है, स्पार्क है, चिंगारी है और वह प्रतिबिंबित ऊर्जा है। उसकी अपनी ऊर्जा नहीं होती, लेकिन आत्मा के कारण उसे ऊर्जा मिलती है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा है। साथ में शारीरिक ऊर्जा जो है वह अन्न ग्रहण करने से होती है। यह जो प्रतिबिंबित ऊर्जा है यह प्रदत्त शक्ति है, अर्थात किसी और के द्वारा दिया गया साधन है। यहाँ आत्मा के द्वारा जो शक्ति दी गई है वह अंतःकरण को दी गई है और इस तरह से वह कार्यवाहक बन जाता है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहा गया है मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि अंतःकरण चतुष्टय भवति, अर्थात मन, बुद्धि, अहम और चित्त ये अंतःकरण के 4 अंग है और अपने अपने विशिष्ट व्यापारों द्वारा वे मन, बुद्धि, अहम और चित्त कहलाते हैं। मन क्या करता है? मन विचार करता है, संकल्प विकल्प के संबंध में तर्क करके एक पर्याय निश्चित करता है या अनेक पर्याय बताता है। यह मन का जो व्यापार है वह बुद्धि के कारण है, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है मन के विचारों की, मनन की और संकल्प विकल्प पे विचार करने की, वह मस्तिष्क में जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसके कारण होती है। उसके अभाव में मन का अस्तित्व नहीं रह सकता। बुद्धि मस्तिष्क का हिस्सा है और यह बुद्धि जो है वह जीव की समझ और बोध की शक्ति है। इसको बुद्धिमत्ता से विभिन्न बताया गया है और बुद्धि का विकास जो है वह शिक्षा के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से
और वाचन पठन से तथा वाद विवाद के द्वारा होती है, जबकि बुद्धिमत्ता अर्थात इंटेलिजेंस जो है उसका विकास जैसे जैसे कर्म आवरण कम होते हैं वैसे वैसे बुद्धिमत्ता अधिक मात्रा में स्पष्ट होती जाती है। अहम जो है वह वार्तालाप करने का काम करता है, जबकि अंतःकरण भीतर से आज्ञा देते हुए कार्य करने के लिए प्रवृत्ति करता है। और चित्त जो है, चित्त यह चेतन है। चित्त शब्द का ही अर्थ चेतन या चैतन्य है। और ये चित्त जो है यह विचार को मंथित करता है, मंथन करता है, और चित्त में विवेक भी होता है। क्या ठीक है क्या गलत है यह चित्त समझता है, और उस विवेक के कारण ही वह चेतन कहलाया गया है। परंतु चित्त जो चेतन है उसके कार्य के कारण मन जो अचेतन है उसकी निर्मिति होती है। और अधिक बातें किसी अन्य वाहिनी में बताएंगे। अंतःकरण कर्म करता है तो उसे फल भी भोगना पड़ता है, और कार्य द्वारा कर्म बंध बनते हैं। आत्म संबंधित जो ज्ञान है और जागृति है वह अंतःकरण के उपरोक्त चारों अंगों में गुंथी हुई है, बंधी हुई है। और अंतःकरण की 3 अवस्थाएं हैं, एक जागृत, एक स्वप्न और सुषुप्त। जागृत अवस्था में वह दिन भर के कार्य करता है, रात्रि में सोता है तो निद्रा में कुछ समय स्वप्न में बीतता है। स्वप्न हर किसी को आते हैं परंतु सभी को याद नहीं रहते, इसलिए स्वप्न के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में होते हैं या नहीं होते, परंतु स्वप्न होते हैं। और सुषुप्त अर्थात घनी निद्रा, गहरी निद्रा, ये जो मैं है, अहम है, वो कहता है आज नींद अच्छी आई, गहरी आई, तो वह अहम जो है उसकी वह अभिव्यक्ति होती है। विवेचन को यहीं पर रोकते हुए आपसे विनम्र निवेदन है, अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए उसे कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उसका समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।